हम सभी लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ गलतियां तो जरूर करते हैं, जिसकी सजा भी हमें कभी ना कभी मिलती ही है। लेकिन जब हमारी गलती ही ना हो और हमें सजा दी जाए, यार बुरा तो लगता ही है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ कुछ लोगों के साथ, जिन्हें बिना गलती की सजा दी गई और बाद में ये साबित हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी। नंबर 7, लॉरेंस मैकेनी। लॉरेंस मैकेनी अब 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन 1978 में उन पर एक घर में चोरी करने का और उसी घर में रहने वाली एक महिला का रेप करने का आरोप लगा और कोर्ट ने लॉरेंस को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन 31 साल बाद एक बीमारी के चलते जब लॉरेंस का एक टेस्ट हुआ, तब टेस्ट में ये सामने आया कि लॉरेंस आरोपी नहीं है और कोर्ट को उसे रिहा करना पड़ा। हैरानी की बात यह रही, मुआवजे के तौर पर कोर्ट ने सिर्फ उसे $75 दिए। बाद में लॉरेंस ने भी केस ठोक दिया और उसके बाद उसे $10 लाख का मुआवजा दिया गया। नंबर 6, विल्बर्ट जोन्स। विल्बर्ट जोन्स जो 1971 में 19 साल का था, तब उसे एक नर्स को किडनैप करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई और हैरानी की बात यह थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था सिवाय उस नर्स के बयान के। लेकिन उस नर्स के बयान पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन विल्बर्ट की फैमिली ये मानने को तैयार नहीं थी कि विल्बर्ट कभी ऐसा कुछ कर सकता है और कोर्ट में काफी अपील करने के बाद केस को रीओपन किया गया, जिससे विल्बर्ट निर्दोष पाया गया। लेकिन तब तक वो अपनी जिंदगी के 50 साल जेल में गुजार चुका था। नंबर 5, क्रिस्टिन लोबैटो। क्रिस्टिन जब 18 साल की थी, तब उसे 100 साल की सजा सुनाई गई, वो भी ऐसे गुनाह की जो क्रिस्टिन ने कभी किया ही नहीं था। क्रिस्टिन एक पार्टी में गई जहां एक आदमी ने उसे परेशान करने की कोशिश करी और सेल्फ डिफेंस में उसने उस आदमी पे चाकू से वार किया और वहां से भाग गई। क्रिस्टिन को लगा कि वो आदमी मर चुका है और उसने इस बात की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की, लेकिन अपने दोस्तों में इस बात को शेयर किया और उनमें से किसी एक दोस्त ने ये बात पुलिस को बता दी और क्रिस्टिन को हत्या के जुर्म में 100 साल की सजा सुना दी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो इंसान सामने आ गया जो कभी मरा ही नहीं था। लेकिन तब तक 16 साल बीत चुके थे और इतने टाइम बाद क्रिस्टिन को रिहा किया गया। नंबर 4, वामे अजामू। 1975 में वामे को 100 साल की सजा दी गई, जब वामे सिर्फ 29 साल का था। वामे पर एक सेल्समैन की हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत सामने नहीं था कि वामे ने ही उस सेल्समैन की हत्या की है। लेकिन कुछ चश्मदीदों ने उसे वहां पर जाते हुए देखा था। वामे ने यह बात मानी कि वो वहां गया जरूर था और उसने डेड बॉडी देखकर भी पुलिस को फोन नहीं किया, लेकिन उसने हत्या तो कतई नहीं की थी। ये बात उसे साबित करने में पूरे 27 साल लग गए और उसके बाद वामे को जेल से रिहा किया गया और साथ ही उसे $10 लाख का मुआवजा भी दिया गया। नंबर 3, मार्क डैनी। मार्क डैनी को उम्र कैद की सजा दी गई जब वो सिर्फ 17 साल का था और उस पर न्यूयॉर्क में एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि मार्क ने ही उस लड़की के साथ ये सब किया है। मार्क ने कई बार कोर्ट में टेस्ट कराने की अपील की, लेकिन हर बार अपील कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन मार्क ने भी हार नहीं मानी। 30 साल बाद कोर्ट ने टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी और टेस्ट रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि मार्क आरोपी नहीं था। बिना किसी गलती के मार्क की जिंदगी के 30 साल जेल में बर्बाद हो गए। नंबर 2, रिचर्ड फिलिप्स। 1971 में रिचर्ड पर अपने साले की हत्या का आरोप लगा और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जब उसे यह सजा मिली, तब रिचर्ड सिर्फ 27 साल का था और अब रिचर्ड की उम्र 72 साल हो चुकी है। और अब जाकर रिचर्ड बेकसूर साबित हुए, वो भी जब पुलिस को असली खूनी मिला। रिचर्ड ने अपनी पूरी उम्र जेल में बिना किसी गलती के बिता दी और 72 साल की उम्र में वो जेल से रिहा हुए। नंबर 1, जॉन बुन। जॉन बुन को उम्र कैद की सजा दी गई जब वो सिर्फ 21 साल का था। जॉन एक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर था और उस पे करप्ट ऑफिसर होने का आरोप लगाया गया। ये साजिश उसके खुद के स्टाफ में से एक ऑफिसर ने की थी और नकली सबूत कोर्ट में जॉन के खिलाफ पेश किए गए। जॉन आरोपी साबित हुआ, लेकिन जॉन के लॉयर्स ने हार नहीं मानी और 20 साल बाद जॉन को बेगुनाह साबित किया गया। कोर्ट ने जॉन को 41 साल की उम्र में रिहा कर दिया। दोस्तों, आपको सबसे अजीब कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना न भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।